और मैं उस आदमी से माफ़ी चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका पड़ा तो मैं उसका बहुत साथ दूंगा और आइंदा के लिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। सिर्फ एक बात है कि आपको घोड़ा देना या नहीं देना। मैंने कहा भाई मेरी मजबूरी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हो, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे भाई 5 बच्चे हैं। 6 दिन तक ये मेरा सौदा रहा। 6 दिन तक इनको 1 मिनट मुझे चैन नहीं आया, नींद नहीं आई। माफी चाह रहे चाचा, गलती हो गई। मुझे तरीके से अगर कायदे से देखा जाए तो 20,000 सही के दिए तो उनके 40 देने पड़ते, लेकिन चाचा ने 20,000 भी लिए थे सही के। लेकिन आप सबका प्यार और सपोर्ट, इतना कमेंट आया, इतने फोन आए कि यार आप इतना अच्छे घोड़े को क्यों बेच रहे हो। दोस्तों स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। मैं आया था चाचा के घर वापस पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको, लेकिन चाचा भी है नहीं, जब तक मैं इंतजार करता हूँ। दोस्तों चाचा आ गए हैं, चाचा से सारी जानकारी पूछेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी जानकारी पूछेंगे। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे आप? तबीयत ठीक है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। अच्छा, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र इसलिए है कि से बड़ी गलती हुई थी मेरी। एक तो मेरी जबान खराब हो गई, सबसे बड़ी बात तो मैं सभी प्रेमियों से माफी चाहता हूँ। जिन्हें पहली बार मेरी जबान होने के कारण मैं सबसे माफी चाहता हूँ। खासकर मैं उस आदमी से माफी चाहता हूँ जिसका नाम रमजान शाह है, जो नागपुर से है। नागपुर से आए थे वो लेने के लिए, बड़ी ही तमन्ना लेकर मेरे पास घोड़े लेने के लिए आए, और मेरा घोड़ा बेचने का कभी भी कोई विचार नहीं रहा और ना रहेगा। और उस आदमी का दिल मैंने इसलिए तोड़ा कि वो एक झटके में, क्योंकि मेरे घर में टेंशन थी, मेरे घर में माथा पड़ी थी, चक्कर में उन्होंने मैंने एक झटके में हाँ भर ली उनको घोड़ा। परिवार का कोई मैटर था, उस हिसाब से चाचा ने के कारण मैंने हाँ भर ली। उस आदमी ने मैंने सही ले ली, लेकिन मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, उस आदमी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी मजबूरी को, इज्जत को समझा और मेरा घोड़ा मुझे वापस दे दिया। उसने मुझसे कोई लेना देने की बात नहीं की, कुछ नहीं की। सिर्फ एक बात है कि आपको घोड़ा देना या नहीं देना। मैंने कहा भाई मेरी मजबूरी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हो, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे भाई 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे के कारण उन्होंने घोड़ा वापस दे दिया और ये कहा कि ठीक है भाई तुम खुश रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और मैं उस आदमी से माफी चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी ऐसा मौका पड़ा तो मैं उसका बहुत साथ दूंगा और आइंदा के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो सभी दर्शकों को आप बता दो कि मुझसे गलती होगी, मुझसे जो गलती हुई। मैं चाचा ने 20,000 भी लिए थे साई के, लेकिन आप सबका प्यार और सपोर्ट, इतना कमेंट आया, इतने फोन आए कि यार आप इतना अच्छे घोड़े को क्यों बेच रहे हो। दोस्तों आप भी समझते हो कि ये घोड़ा अगर दूसरे के घर पे जाएगा तो क्या पता वो वहाँ कैसा रह पाएगा। यहाँ पे देखो एकदम हष्ट है घोड़ा, तंदुरुस्त है। देखो आप घोड़ा, देखो बदन घोड़े का कैसा आज मेरे भाई मैंने घोड़ा समझ के घोड़ा नहीं रखा इसको। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये घोड़ा है। मैंने अपने शरीर का अंग, अपने घर का एक सदस्य मान के इसको रखा, और इसने भी मेरी आज तक बात रखी है। जहाँ भी मैं जैसे भी चलाया, जैसे भी किया, कुछ भी किया, इसने मेरी बात रखी है और इसीलिए मेरे दिल को छू गया। वरना घोड़ा में और भी ला सकता था, और लेकिन मुझे सबसे बड़ी कमी है कि मैंने लाखों घोड़े बेचे, खरीदे, कभी मुझे मलाल नहीं हुआ, ना कभी ऐसी बात। मैं 6 दिन तक ये मेरा सौदा रहा। 6 दिन तक इनको 1 मिनट मुझे चैन नहीं आया, नींद नहीं आई। कभी नींद नहीं है कि आज मैंने ये गलती कैसे कर दी। और इस गलती को सुधारने के लिए प्लस मेरे पास हजारों लोगों के फोन आए कि चाचा आपने ये कौन सी गलती कर दी, आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपने घोड़ा बेच दिया। क्योंकि सब जानते हैं इस बात को कि मेरा कमाने का, आप सब समझते हो कि आप चाचा की एक बार जबान खराब हो चुकी है तो हम मानते हैं। आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, माफी चाह रहे हैं चाचा, गलती हो गई। तरीके से अगर कायदे से देखा जाए तो 20,000 सही के दिए तो उनके 40 देने पड़ते, लेकिन अगला आदमी समझदार था, जो किराया बढ़ा हुआ उनको देके मामला रफा दफा किया। चाचा ने उनसे सॉरी मांग ली। और कौन सी पार्टी थी? नागपुर के रहमान भाई नाम। रहमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनकी मजबूरी समझी। मैं उस बाबा का भी करता हूँ, रमजान भाई का भी, जिसने मेरी मजबूरी को समझा। और मैं उनसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि बाबा दिल पे बात नहीं लेना, क्योंकि घोड़ा आपका है, आपका रहेगा, और ये मेरे पास है जो भी आपका ही है। लेकिन कभी भी इस बात में दिल में मलाल मत रखना, या किसी तरह से कि कहीं कोई शिकायत मत करना कि जिससे मेरा भी नुकसान हो और आप भी आखिरत में बात पकड़ी जाए। ऐसा कोई मलाल मत करना भाई। मैं माफी चाहता हूं। चाचा ने माफी मांग ली, जाना अनजाना गलती होगी। दोस्तों आपने सबने इतना सपोर्ट बताया कि इतना अच्छा घोड़ा क्यों बेच रहे हो, उस हिसाब से चाचा का मन भी पिघल गया। लगभग इनके पास 500 से लेके 700 तक फोन आए थे, लगभग 6 दिन तक फोन आए थे। आपने, मैंने ये वीडियो इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, यूट्यूब पे भी डाली थी, फेसबुक पे भी डाली थी, तीनों प्लेटफॉर्म पे डाली, जिससे चाचा के पास इतने फोन आए। और एक भाई का तो इतना फोन आया कि भाई आप ये घोड़ा मत बेचो। 20,000 क्या बोला उन्होंने? उसने बोला कि आपने 20,000 सही के लिए हैं, आप 20,000 मुझसे ले लो, 40,000 उस पार्टी को दे दो।
और आप, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं था, ना उसके पास घोड़ा घोड़ी है, सिर्फ उसका एक मोहब्बत है, शौक है। वो आदमी वीडियो देखता है, वो ये कहता है कि मैं जब भी इसको घोड़े का वीडियो देखता हूँ तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। ये मेरा घोड़े मेरे लिए लकी, मेरे उसके पैसे तो फोकट के लग रहे थे, उसका कोई नहीं था, मगर फिर भी नहीं, मैं खासकर रमजान बाबा से ये कहना चाहूँगा कि बाबा देखो, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कभी देने का, ना देने का होगा, और जिस दिन मैं अगर घोड़ा देने का होगा सबसे पहले मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगा, और आपसे पैसे की कोई बात नहीं है, मेरे से जो गलती है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। और एक बात और चाचा, क्या पुष्कर मेले में लेके जाओगे इस बार? हाँ इंशाअल्लाह मैं पुष्कर मेले में जाऊंगा, और पुष्कर मेले में ले जाने का रीजन मेरा ये नहीं है कि मैं घोड़ा बेचने के लिए, दर्शकों को दिखाएंगे कि घोड़ा यही है, सेल नहीं किया, लोगों को विश्वास आ जाए, वही जो पहले आप प्यार दिखाते थे चाचा घोड़े का। लोगों में एक भावना है कि घोड़ा बिक चुका है, काफी हद तक ये बात फैल चुकी है, हर एक को मालूम नहीं है कि घोड़ा कैंसिल हो गया सौदा। तो मैं खासकर इसीलिए घुमाने के लिए घोड़े को लेके जाऊंगा पुष्कर, कि मेरे जो चाहने वाले हैं, घोड़े को जो चाहने वाले, आज घोड़े की वजह से जो मुझे मोहब्बत और जो इज्जत मिली है, मैं उसको बरकरार रखने के लिए इस घोड़े को पुष्कर लेके जाऊंगा भाई। और सभी की मोहब्बत से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा साथ दिया, इतने मुझे फोन कॉल्स किए और मुझे इस बात की अहमियत दिलाई कि आपका घोड़े की क्या कदर है। जो कदर थी वो मुझे अब जाके पता चले कि असल में घोड़ा किसे कहते हैं। चाचा से जाने अनजाने में कोई गलती हुई उसके लिए हम माफी चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों। भाई एक बात और है, ये जो भाई अजरुद्दीन भाई, इसका सिर्फ इतना काम है कि ये वीडियो बनाता है, ना कि सौदा करवाया मैंने, इसने ना सौदा कराया है कभी भी। इसके लिए कोई भी भाई दिल में शिकवा शिकायत ना रखे, ना सौदा कैंसिल कराने में इसका हाथ था, ना सौदा कराने में इसका हाथ था। वो भाई इसके खिलाफ भी दिल में शिकायत थी कि हम उसके मोहब्बत से उसका वीडियो देख के आए, तो कभी भी इस भाई के लिए कभी ऐसा ना मैं ऐसा डालता नहीं हूँ कि चाचा घोड़ा बेच रहे हैं, इतनी कीमत मांग रहे हैं, ऐसा आज तक मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला। कभी ना इसने ये कहा, उनसे भी नहीं कहा कि चाचा इतने तक घोड़ा देंगे या नहीं देंगे। हाँ यह जरूर है कि एक मुसीबत का हमारा आदमी पता नहीं कैसे फंस जाता है, इसलिए मैंने कभी विचार किया ही नहीं। बट अजरुद्दीन भाई नहीं बस। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नए अपडेट के साथ। आपके प्यार भरे कमेंट इंशाअल्लाह 23 तारीख को पुष्कर में हम 23 या 24 जो भी जैसा मेला जम जाएगा उस हिसाब से सिचुएशन होकर आ जाएंगे। चाचा की तरफ से माफी चाहते हैं हम सब। दर्शकों का प्यार था, इस हिसाब से घोड़ा रुक गया, बाकी घोड़ा अब तक तो नागपुर पहुंच चुका होता। नागपुर भाई कल ही पहुंच जाता।